गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर यानी 7 अगस्त 2025 की करंट अफेयर हमने डिस्कस करने वाले। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके सारे के सारे कवर अप करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके समझते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखी थी। एंड हिरोशिमा डे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 1 पर क्या आ रहा है? हिरोशिमा डे ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को? ये ऑब्जर्व करी जाती है 6 अगस्त, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर 6 अगस्त। और एक बात बता दूँ, शायद आपको बता ही गया था कि जो 6 अगस्त रहे ना, इसे असल में ये हिरोशिमा पर एक बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर एक बम गिराया गया था, इसका नाम है लिटिल बॉय। शायद आपको बता दिया था कि ये फैट मैन रहे, माफ़ करिएगा, ये फैट मैन नहीं, ये लिटिल बॉय है। ध्यान में रखना, लिटिल बॉय जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया था। 6 अगस्त की बात है। 6 अगस्त ईयर पूछे तो 1945। और भी काफ़ी बातें रहे, क्या सारे के सारे बातें डिस्कस कर लेते हैं डिस्कस। देखिए ये रहे हिरोशिमा डे, ये लिटिल बॉय जो रहे वो गिराया गया था फर्स्ट टाइम। एंड देन जो नागासाकी की बात करें, जो 9 अगस्त की बात करें, नागासाकी वो ऑब्जर्व करी जाती है। नागासाकी पर जो गिराया गया था वो 9 अगस्त में। एंड इसे ये जो बॉम्ब गिराया गया था, ये बॉम्ब का नाम है फैट बॉय नहीं, फैट मैन है, माफ करिएगा, फैट मैन। ये लाई लिटिल बॉय। क्लियर इतनी सी बात, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड ये बात कर रहे हो हमने जो 1945 की बात है। 1945 मतलब 1939 से लेकर 1945 ये वर्ल्ड वार 2 देखने को मिला था। ध्यान में रखिए, फास्ट पूछे तो 1940 से लेकर 1918 तक था। एंड ये बात भी ध्यान में रखना, इसमें दोनों हिस्से में डिवाइडेड हो गया था। जैसे कि एक हो गया एक्सिस पावर। बताना एक्सिस पावर में कौन कौन था, बता सकते हो? एक्सिस पावर और एक रहे अलाइड पावर। काफ़ी बार डिस्कस कर रखिए, अगर नहीं पता तो वो भी ध्यान में रखिएगा। एक साइड में रही जर्मनी हो गया, एंड देन इटली हो गया, और इनके साथ कौन था? और था जापान था। कौन सी पावर में? ये रहे अलाइड पावर में। और जो सॉरी माफ करिएगा, एक्सिस पावर में। अलाइड पावर में कौन रहे? वो है सोवियत यूनियन था, यूएस यानी अमेरिका था, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन कह लो, या फिर यूके, एंड देन फ्रांस। क्लियर, फ्रांस था, एंड देन चाइना। ये सारे के सारे अलाइड पावर में जुड़े हुए थे। एंड एक्सिस पावर में ये तीनों कंट्री थे। क्लियर इतनी सी बात, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड अगर आप पूछोगे कि जीत किसकी हुई? अलाइड पावर की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत इनके पास रहे, अलाइड पावर के पास। यूएस रहे, एंड ब्रिटेन रहे, फ्रांस, चाइना, ये रहे, तो जीत तो इन्हीं की हुई थी, बस ध्यान में रखिएगा। एंड जबकि जर्मन और इटली सारे के सारे सरेंडर करने के बावजूद जो जापान रहे वो सरेंडर नहीं करी एंड युद्ध करते रहे। एंड इसीलिए जो यूएस रहे, इन्होंने बम तैयारी कर ली, यानी जो ओपेनहाइमर रहे, इसके बारे में पता ही होगा, इसके बारे में एक मूवी भी इनके बारे में रहे। ओपेनहाइमर बम बनाया था एटम बम की, एंड इन्होंने बनाया। एंड इस फर्स्ट जो एटम बम था वो है लिटिल बॉय, हिरोशिमा पर गिराया गया था। एंड देन फैटमैन वो नागासाकी पर गिराया गया था। ये नागासाकी डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर इतनी सी बात, काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, ध्यान में रखिएगा। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। एंड अभी भी जो भी न्यू बॉर्न बेबी रहे ना, जो न्यू बॉर्न बेबी रहे, इन्हें भी क्रिपल यानी क्रिपल करके जो जन्म ले रहे हैं वो अंग हानि ऐसे करके इनके दिखाई दे रहा है। आँख नहीं है, ऐसे डिजॉर्डर है कुछ, इसी तरह रहे शरीर में। ध्यान में रखिएगा, मतलब रेडिएशन का प्रभाव देख रहे हो ना, बस हिरोशिमा डे ध्यान में रखिएगा। एंड क्या रहे क्या नहीं है बातें सारे तो डिस्कस कर ली, देखते हैं क्या रहे। एवरी ईयर जापान जो कि होस्ट था
पीस मेमोरियल निहोन हिंडानक्यो, मुझे याद आ रहा है निहोन हिंडानक्यो, जो जापान की एक संस्था है जो पीस के लिए ये काम कर रहा है, पीस के लिए काम कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर में पीस लाने के लिए, वो है निहोन हिंडानक्यो। रिसेंटली जो कि नोबेल प्राइज़ दी गई थी, पीस प्राइज। नहीं पता आपको, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड देन जो कि सेरेमनी दैट ब्रिंग द टुगेदर ऑफ पीपल फ्रॉम द ऑल कॉर्नर ऑफ द ग्लोबल एंड देन शेयरिंग द कॉमन ग्लोब ऑफ द फूड ऑन द एंड टू द न्यूक्लियर टेस्टिंग एंड देन द यूज ऑफ द सच वेपन्स। ध्यान में रखिएगा, मतलब कितना खतरनाक रहा ये वेपन, सोच सकते हो। एंड ये 1945 की बात है, एंड अभी की बात करें तो सोच रहे हो कैसे बम किसके किसके पास रहे। सो ध्यान में रखिएगा। एंड सच वेपन्स द एटॉमिक जो कि बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड देन नागासाकी मेकिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 की जो कि ख़त्म करी थी, ये दोनों बम गिरने के बाद ख़त्म हुए। ध्यान में रखिएगा। एंड देन डेमोन्स्ट्रेट द devastating power of the bombs and then used in the conflict and causing the unimaginable destruction and given rise a unique and then severe group known as the हिबाकुसा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। बताइए वासोली महोत्सव 2025 विल बी ऑब्जर्व इन व्हिच स्टेट। ये जम्मू कश्मीर में ऑब्जर्व करवाया जाएगा। जम्मू कश्मीर की जो जो जम्मू कश्मीर में ये ऑब्जर्व करवाया जाएगा। एंड बात करें इसके बारे में, ये तीसरी वाला एडिशन है। क्लियर इतनी सी बात। तीसरी एडिशन जम्मू कश्मीर में। देखते हैं क्या बात है। जम्मू कश्मीर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा रहे अनविल द टीचर एंड देन द जो कि बाउचर ऑफ दी फोर्थ कमिंग बासोली उत्सव जो कि 2025 आर दी राजभवन जम्मू कश्मीर में। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बताइए फिर नंबर 3 में क्या रहे। फॉर्मर सीएम शिबू सोरेन हैज पास्ड अवे रिसेंटली एंड वाज द फॉर्मर सीएम ऑफ व्हिच स्टेट। जो शिबू सोरेन रहे, इन्होंने इनकी हाल ही में निधन हुई है। और इन्होंने जो कि हेमंत सोरेन जो रहे, इनकी फादर थे। हेमंत सोरेन पता ही होगा ना हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड की बात कर रहा हूँ हमने, झारखंड की। एंड एज जो कि पूछे तो एज 81 एज में डेथ हो चुकी है। हेमंत सोरेन की फादर थे। कौन है? शिबू सोरेन। यस, शिबू सोरेन जो कि फादर थे। क्लियर। एंड बात करें इनकी हाल ही में निधन हुई है 81 एज में। एंड देन इन्होंने 3 टाइम्स जो कि सीएम रह चुके हैं। एंड झारखंड की आंसर सी इज द राइट आंसर। झारखंड की कैपिटल पूछे तो रांची हो गया। गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट देखते हैं शिबू सोरेन हु लेड विन जो कि एडमिटेड टू दी श्री गंगाराम हॉस्पिटल इन द नेशनल कैपिटल ऑफ द ओवरमंथ, जो कि हॉस्पिटल एडमिट थे। एंड देन फास्ट और रिसेंटली हाल ही में डेथ हो चुकी है अगस्त 4 2025 में। एंड देन जो कि झारखंड गवर्नर डिक्लार्स 3 days जो कि स्टेट मॉर्निंग फॉलो हिज डिमांड्स। नेक्स्ट देखते हैं नंबर क्या रहा है आगे। नंबर 4 इंडिया हैज कंडक्टेड द फर्स्ट नेशनल एक्सरसाइज ऑब्जर्व किया जा रहा है द साउथ चाइना सी विद व्हिच कंट्री। साउथ चाइना सी में ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड पता ही होगा जो चाइना रही, ये साउथ चाइना सी को अपना ही तो दावा ठोकती है। एंड रिसेंटली ये फिलीपींस के साथ कंडक्टेड करवाया जा रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फिलीपींस। एंड ये बाय नावल फोर्सेस के बीच में, बिटवीन नावल फोर्सेस। एंड ये 2 day इवेंट है, 2 day एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ फिलीपींस एंड नावल फोर्सेस के अंडर में। मनीला फिलीपींस जो कि एफिया एंड देन एंड इंडिया द फिलीपींस हैव द स्टेज जो कि स्टेज्ड जॉइंट नावल एक्सरसाइज इन द disputed South China Sea for the first time. And then the high profile military development that antagonist China। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं Who has been appointed as the new चीफ सेक्रेटरी ऑफ द बिहार की न्यू चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त करवाया गया है? ध्यान में रखना। बिहार की न्यू चीफ सेक्रेटरी के रूप में वो है प्रत्यया अमृत इन्हें जो कि नियुक्त करवाया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी के रूप में बिहार की। क्लियर इतनी सी बात। एंड इन्होंने जो रिप्लेस करने वाला है प्रत्यया अमृत रिप्लेस करने वाला है जो कि
अमरेल लाल मीना इन्हें जो कि रिप्लेस करने वाला है, जो कि इनके कार्यकाल जो लास्ट कार्यकाल रहा है 31 अगस्त तक। आइए देखते हैं जो कि Pattaya Amit and then becomes the Bihar जो कि चीफ सेक्रेटरी assume the charges in September 1 in the Bihar party Amit and then the 1989 VH के IPS officer IAS officer or Indian administrative officer will be new chief of the secretary। नेक्स्ट क्या रहे बताइए नेक्स्ट में नंबर 6 हु हैज़ बीन अवार्डेड द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। किसने 43rd जो कि लोकमान्य तिलक अवार्ड ओन करिए वो है नितिन गडकरी, जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो डेवलपमेंट मिनिस्ट्री रहे वो है नितिन गडकरी। अश्विनी वैष्णव पूछे तो वो है रेलवे मिनिस्टर, ये ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो अवार्ड की बात करें ना लोकमान्य अवार्ड, इसकी ये अवार्ड जो रहे इसकी शुरुआत 23 जुलाई से होती है, 23 जुलाई 1856 से होती है। क्लियर इतनी सी बात। आगे बात करें इसमें जो कैश प्राइज दी जाती है, कैश प्राइज वो है 1 लाख, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड अवार्ड नहीं, ये अवार्ड नहीं, इनके जन्म तो रहे 23 जुलाई को तो जन्म रहे। इनके जो अवार्ड दी जाती है ये 1983 से ना, यस 1983 से शुरुआत करवाया गया था। बस ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड अभी के टाइम में 1 अगस्त में नितिन गडकरी को दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर क्या रहे डिटेल में। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी वाज ऑनर्ड विद 43rd लोकमान्य तिलक इंटरनेशनल अवार्ड एट द सेरेमनी ऑफ द पुणे टुडे एंड देन प्रेजेंटेड बाय द लोकमान्य तिलक स्मारक जो ट्रस्ट है इन्हीं के द्वारा प्रेजेंट करवाया गया है। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्या रहे बताइए नंबर 7 गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो कि हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑफ व्हिच स्टेट। गोमती नगर जो रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑफ व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट की है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश की है। रिसेंटली ये प्राइवेट मतलब बात करें तो जो प्राइवेट कंपनी की शेयर है ना 15% रेवेन्यू जो कि प्राइवेट कंपनी के पास जाने वाला है एंड देन 85% रेवेन्यू जो कि गवर्नमेंट के पास आने वाला है। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये वन है कौन सी गोमती नगर रेलवे स्टेशन। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन बात करें क्या यूपी के बारे में, कैपिटल तो हो गया लखनऊ, पता ही होगा लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं गोमती नगर रेलवे स्टेशन लोकेटेड इन दी लखनऊ एंड उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश में। इट ऑल्सो द फर्स्ट सच रेलवे स्टेशन विद इन द जो कि नॉर्थ ईस्ट जो रेलवे स्टेशन रहे रेलवे जोन रहे दिस प्राइवेट जो कि प्राइवेटाइजेशन करवाया गया है प्राइवेटाइजेशन एंड देन एम टू इम्प्रूव द पैसेंजर फैसिलिटी एंड देन मॉडर्नाइज द स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 में क्या आ रहा है हु हैज रिटन द बुक राइज ऑफ द हिटमैन। ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा, असल में पता ही होगा हिटमैन कौन है, रोहित शर्मा। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये है आर कौशिक। ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आर कौशिक एंड अबाउट रोहित शर्मा के बारे में ये लिखी गई है। नेक्स्ट देख सकते हो द बुक द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा जो कि स्टोरी हैज बीन रिटन इन द आर कौशिक। इट इज द बायोग्राफी ऑफ द इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा पब्लिश्ड बाय द रूपा पब्लिकेशन इंडिया। क्लियर, रूपा पब्लिकेशन इंडिया। काफ़ी बुक जो रहे वो भी छपाया जाती है, पता ही होगा रूपा पब्लिकेशन के बारे में। हु ओन द यूएस गल्फ ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन द अंडर 9 कैटेगरी। हु हैज ओन द यूएस किड गल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन द अंडर 9 कैटेगरी। ये ओन करी है जो कि वेदिका बंसाली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर वेदिका बंसाली। आइए देखते हैं फिर वेदिका बंसाली विन द यूएस जो कि किड वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ इंडिया इन द वेदिका बंसाली इमर्स चैंपियंस आर द यूएस किड वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ ऑफ द फेनीहर्स्ट जो कि फेनीहर्स्ट एंड देन द विलेज playing in the girls 9 year category. Vedika shot her best 9 and then hold the round of the weekend 4 under 32 and it was bogey free and then the second time in the 3 year। बस ध्यान में रखना किसने ओन करी, वेदिका बंसल। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन, बताइए क्या बात है रही।
क्या रहे आंसर देख ली। तो मुंबई जो कि सॉरी माउंट लेवोटोवी लकी बताइए जो माउंट लेवोटोवी लकी रहे ये कौन सी प्लेस में रिसेंटली जो कि वोल्केनो जो रहे ना ये इरप्टेड हुई है। असल में ये इंडोनेशिया, यस इंडोनेशिया की हमने डिस्कस कर रखी है, काफ़ी बार भी विस्फोट देखने को मिली है इसी ईयर, यानी इसी 1-2 महीने की बात है। एंड रिसेंटली भी जो रसिया की भी जो माउंट रहे वहाँ भी विस्फोट देखने को मिली है, जो ज्वालामुखी। एंड ध्यान में रखिएगा जो कि सारे के सारे रिंग ऑफ फायर में आती है, इसीलिए जो कि अभी के टाइम में विस्फोट देखने को मिल रहा है। यूएस में आपको रसिया में पता ही हुआ 8.8 मैग्नीट्यूड की भूकंप इसी कारण से आई है। एंड देन माउंट लेवोटोवी लेके आने एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडोनेशिया, इट रिसेंटली इरप्टेड जो कि सेंडिंग ए कलम ऑफ द वोल्केनो आस एंड देन द मटेरियल high into the atmosphere and then the eruption has caused the जो कि disruption to the air travel and then the from it the authorized to the rise of the volcano alerts and status। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय जगन्नाथ।